जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है और उत्तराखंड जी के क्लास पर आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड जो एग्ज़ाम प्रस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीके है उत्तराखंड का सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड आप यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल या फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, इटीसी जो भी जहाँ पर भी उत्तराखंड जीके पूछता है इसी के अंतर्गत से एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करेगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले मैप के माध्यम से जान लेते हैं उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है। ये रहा प्यारा भारत। प्यारे भारत के अंतर्गत पे देखिए ये रहा प्यारा उत्तराखंड बनने वाला तेलंगाना बनने के बाद ये 27वें नंबर का राज्य है। उत्तराखंड की बात करें तो न्यू बिगिनर जोड़े होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी मैं इसके अंतर्गत में प्रोवाइड कर देता हूँ। बेसिक से अगर इसके अंतर्गत में हम बात करें तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इससे पहले देखिए अब 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया, इससे पहले ये था कहाँ पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है तो इसका आंसर ये रहेगा कि यह पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, बाद में 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, उत्तरांचल एक अलग राज्य कर दिया गया उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों को काटकर। 1 जनवरी 2007 को 2006 में अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत पर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 कुमाऊं के अंतर्गत पे और 7 गढ़वाल के अंतर्गत पे। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल कुमाऊं प्रोविंस एंड गढ़वाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत में मैदानी अंतर्गत के जिले 2 ही हैं केवल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक 358 किलोमीटर, नॉर्थ से लेकर साउथ की बात करें तो कितना है 320 किलोमीटर। इसके अंतर्गत पे पूरे भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। टोटल पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी है। इसके अंतर्गत पर उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक देहरादून दूसरा गैरसैंण हो गया। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून शीतकालीन कैपिटल है और गैरसैंण की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। चमोली का एक विधानसभा के एक ये मान लीजिए कि चमोली के अंतर्गत का क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक एक तहसील ले लीजिए और वही कहाँ पर स्थित, चमोली के अंतर्गत पे गैरसैंण स्थित है। गैरसैंण कब है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल होगी। और उत्तराखंड के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली और सबसे छोटे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। अगर इसी के अंतर्गत पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है, तो ये गलती मत कीजिएगा। उत्तरकाशी का टोटल क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर और चमोली के क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर क्या है चमोली का क्षेत्रफल। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, फिर उसके बाद में क्या हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, मैप पर मैं बता देता हूँ, ये मैप पर जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रुद्रप्रयाग यहाँ पर स्थित हो गया और चंपावत यहाँ पर स्थित हो गया। 1766 वर्ग किलोमीटर क्या है जो ये हो गया चंपावत का क्षेत्रफल हो गया। चमोली का टोटल क्षेत्रफल कितना है 8030 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी का कितना है 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उत्तराखंड के मैप के आकार की बात करें तो इसका मैप का आकार क्या है, आयताकार, जैसे कि आपको दिख रहा है अभी होगा यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे का जो भाग है पूरा गढ़वाल मंडल है, जो ऊपर के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से, गढ़वाल के। ठीक है, नीचे कुमाऊं के हो गए। जैसे तो मैंने जो और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया है उसके अंतर्गत पे तोड़ के बेसिक सी जानकारी आपको प्रोवाइड किया ताकि आगे जब आप स्टडी करें तो तब आपको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन का सामना न करना पड़े। हमें थोड़ा सा पढ़ना बस 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में। उत्तराखंड आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ना और ज़्यादा डीपली कोई फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हम आगे बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 25 से प्लस क्वेश्चनों को जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछे गए हैं और आगे एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारा कहने का बस ये है कि पूछ सकता है। ठीक है, कंप्लीटली रूप से हम ये नहीं कह सकते कि पूछे यही पूछेगा करके, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाने वाला कोई और है और पढ़ाने वाला कोई और है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिलेबस के अंतर्गत से आपको टॉपिक प्रोवाइड करते हैं जो यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के लिए गाइडेंस किया गया। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया। चलिए ज्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, 1949। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर रिलेट करता है, ये पहले कर भी चुका है बहुत बार से। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब किया गया। देखिए भारतीय संघ है, ठीक है, 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जो आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांता की किताब पढ़ी होगी तो फर्स्ट के अंतर्गत पर जब उसको बांटा गया है तो देखिए जब क्या था 22/395 अनुच्छेद पहले बनाए गए थे, अब तो उसको बढ़कर बहुत ज्यादा हो गए, 444+ के आसपास चले गए इसके अंतर्गत पे। तो जब उस टाइम पे तो पहले अनुच्छेद के अंतर्गत जो 12 भाग है, फर्स्ट भाग में क्या कहा गया है, यह क्या है, संघ और उनका राज्य क्षेत्रों का निर्माण कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट आपने पढ़ा होगा तो ठीक बात कर रहे होंगे। अब इसी के अंतर्गत पे क्या हुआ था, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय 1949 के अंतर्गत पे हुआ था। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, पूछ सकता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तुंगनाथ। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे है केदारनाथ मंदिर का निर्माण
निर्माण किसने कराया था? देखिए चंद राजाओं ने कराया था। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, जैसे हम मैप के ऊपर जाते हैं तो मैं मैप पर बता देता हूँ कहाँ पर स्थित है। कई कई किताबों में बहुत सारा मैं गलत देख रहा था, यहाँ के आसपास में। ठीक है, कई किताबों में देख रहा था कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है, इसी के आसपास में यहाँ पर, तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे स्थित हो गया। ठीक है, क्या है उसके बाद में आगे बात करें तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराए जाने की बात कही जाती है? चंद राजाओं के द्वारा कराने की बात कही गई। ठीक है, आगे है उसके बाद में है उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? उत्तराखंड के अंतर्गत में दर्जी को बेसिक्स लैंग्वेज के अंतर्गत की बात करें तो ओजी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ओजी कहा जाता था। ठीक है, आगे है ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी थी कनखल। देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ पर थी, तो आप याद रखिएगा कनखल के अंतर्गत पे किसकी राजधानी थी? ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? कनखल के अंतर्गत पर स्थित था, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, बार बार रिपीट कीजिएगा। रिपीट करने का टारगेट इसलिए होता है कि आपको वीडियो के साथ पे कंप्लीटली रूप से हम याद कर सकें। आगे बात करेंगे, आगे है चंपावत को बसाया गया था। देखिए राजा सोमचंद्र के द्वारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट को बिठाने की बात कही गई थी। देखिए पहले केवल जगह को, ठीक है, क्योंकि बाद में तो 1997 ईस्वी में क्या बना? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर चंपावत बनाया गया था। 1997 में पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसको तोड़कर चंपावत बना दिया गया था। तो चंपावत को बसाया गया था राजा सोमचंद्र ने। जहां पर वो आकर बसे थे उस जगह पर किसने बसाया था उसको? सोमचंद्र, जो आजकल लोहा चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे चंद नाम वाले आपने नाम भी देखे होंगे या सुने होंगे कहीं पर। ठीक है, और इनका प्रतीक क्या था? गाय था। ठीक, चंद राजाओं का प्रतीक। आगे बात करते हैं नंदा देवी राजा यात्रा पहली बार कब प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा राजा प्रतीक 12 वर्ष के बाद लगता है और इसके अंतर्गत पे क्या किया जाता है? नंदा को विदाई दी जाती है। ठीक है, उसके मायके से ससुराल को जब भेजा जाता है तो उसके अंतर्गत पे क्या होता है? चार सिंह का जो एक मेड़ या जिसको भेड़ कहा जाता है उस पर सारा सामान लाद कर उन को वो छोड़ा जाता है। और उसके बाद की बात करें तो उसी गांव के अंतर्गत पे, ठीक है, जो ये चमोली के ऊपर के अंतर्गत पे इसको शुरू किया जाता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत की बात करें तो जब वो विदाई देते हैं गांव के अंतर्गत पे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद में प्रतिवर्ष 12 साल में देखिए 4 शेर सिंह वाला एक भेड़ होता है। ठीक है, उसे मानते हैं देवताओं का एक प्रतीक के रूप में। फिर बाद में उसको क्या कर दिया जाता है? जंगल में छोड़ दिया जाता है और प्रतिवर्ष 12 साल के बाद क्या हो जाता है? वो भेड़ पुनः एक नया भेड़ पैदा हो जाता है। ठीक है, मिल जाता है। जब राजजात होगी तो तब उसके बाद में हम आपको उसका पूरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आगे बात करेंगे नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार 1905 पर शुरू हुआ था। देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले 1905 पर ही नंदा राजजात पहली बार शुरू की गई थी। इस प्रकार से रिलेट कीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आगे बात करते हैं डोली पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जयानंद भारती। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष था डीडी पंत। कौन था? डीडी पंत। उत्तराखंड क्रांति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पहला होता है एग्जाम परस्पेक्टिव से कहीं पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले इंडिया ऑल इंडिया की बात करें या कोई स्टेट की बात करें जहां पर भी हम पढ़ते। तो उत्तराखंड क्रांति दल का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर डीडी पंत। ठीक है, डीडी पंत थे। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में 1968 ईस्वी में उत्तराखंड पहला वन संरक्षक था। कौन था? मेजर पियर्सन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला जहाँ पर जुड़ता है 1968 में उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक था मेजर पियर्सन। कौन था? मेजर पियर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। आगे बात करते हैं वज्रदंती पाई जाती है। ठीक है, 1800 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत जो वज्रदंती ना, आपने न्यूज़ भी सुना होगा, वज्रदंती वीक ऑफ ऑर्डर करके ऐसे ऐड किया जाता है। तो वज्रदंती कहाँ पर पाया जाता है? 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाला दर्रा किस नाम से जाना जाता है? तो माणा दर्रा। ठीक है, जो उत्तरकाशी, मैंने एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। चमोली और उसके बाद में उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, पिथौरागढ़ चमोली के बीच में, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी के बीच में और पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच में ETC जो भी दर्रे हैं कौन कौन किसको जोड़ता है, पूरा ही वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कहाँ पर स्थित है।
कौन सी जगह पे है, कौन से टापू है, मैप ऐसे नहीं देगा, बस पूछेगा कि ये दर्रा कहाँ पर स्थित है या दर्रे को सही क्रम पर लगाइए, इस रूप से दे देगा कि ये यहाँ पर है, ये मिलान कीजिए। खासतौर पर मैं देखते हुआ आ रहा था कि मिलान कीजिए, क्योंकि अब डायरेक्टली रूप से थोड़ा सा स्टूडेंट क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है मिलान करते टाइम पे, और उसी प्रकार से थोड़ा सा जो है परखने की कोशिश करता है ना एग्जामिनर की, उसकी जो समझने की क्षमता है, उसको काम करने की क्षमता उसकी किस रूप से होती है। तो ध्यान रखिएगा, उसी रूप से पढ़िएगा। चमोली जनपद को चीन से जोड़ने वाले दर्रे का है माना दर्रा है, ठीक है। और बहुत सारे दर्रे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है। माना दंगना हो गया, मुलिंगला हो गया, ATC जो है उसके अंतर्गत पे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की के अंतर्गत पर, जो किसके अंतर्गत पर पड़ता है, हरिद्वार के अंतर्गत पर पड़ता है, ठीक है। देखिए रुड़की याद रखिएगा, उत्तराखंड के अंतर्गत पर 8 नगर निगम है और 41 नगर परिषद है और 43 के है नगर पंचायत है, ठीक है। और उसके अंतर्गत पर 8 नगर निगमों के अंतर्गत पर रुड़की में भी नगर निगम है और हरिद्वार के अंतर्गत पर भी नगर निगम है, ठीक है। और चीज़ें बहुत सारे नगर निगम है, उसको जब अलग टॉपिक आएगा तो तब उसके साथ में डिस्कस करूंगा, अब इतना ही जान लीजिएगा। आगे बात करते हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के अनुसार केदारखंड में क्या कहा गया है, नंदन कानन कहा गया है। फूलों की घाटी चमोली के अंतर्गत पे है, स्कंद पुराण के अंतर्गत पे केदारखंड में क्या कहा गया है, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को क्या कहा जाता था, मानस खंड कहा जाता था, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत पे नंदन कानन कहा गया है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया है, नंदन कानन कहा गया है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। कर्णवाश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कर्णवाश्रम गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे खास तौर पर याद रखिए, ठीक है। उसी के नाम से देखिए जो वहाँ पर क्या था, कुछ जगह का नाम चेंज कर दिया गया था। आपने देखा होगा कि जो क्या था, कोटद्वार था, कोटद्वार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, करडौ नगरी कर दी गई है, जो गढ़वाल के अंतर्गत पे, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है, ठीक है। समझ गए होंगे, मैंने बता दिया इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे बात करेंगे। आगे है उत्तराखंड हेतु चर्चित मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी में मुजफ्फर गोलीकांड हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 में। एक खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, वो भी 1994 में हुआ था। कब हुआ था आप मुझे कमेंट में बताइए, डेट कब था उसका, ठीक है। आगे बात कर देंगे। मुजफ्फर गोलीकांड तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 हुआ था। मैंने बता दिया कि खटीमा गोलीकांड भी 1994 हुआ था। कौन से महीने में, कौन सी तारीख को हुआ था, यह आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना होगा। आगे बात करेंगे। वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया, देखिए त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता था, किसको, नैनीताल को, जो कुमाऊं के अंतर्गत पे झील है, ठीक है, नैनीताल, ठीक। समझ गए होंगे। वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर या त्रिऋषि सरोवर किसको कहा गया है, नैनीताल को कहा गया है। आगे बात करेंगे। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी थी, कहाँ पर थी, देखिए कत्यूरियों ने अपनी राजधानी जोशीमठ से लेते लेते कुमाऊं तक आए थे, कहाँ पर आए थे, लेकिन मेन जगह प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थित थी इनकी, जोशीमठ के अंतर्गत पर स्थित था, ठीक है। आगे बात करेंगे। 3 मई 1945 ईस्वी को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केसरी चंद कहाँ के थे, देखिए बस ये याद रखिएगा, इतना नहीं पूछेगा कौन से गांव से थे, कौन से एरिया से थे, बस इतना याद रखना कि 3 मई 1945 ईस्वी को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केसरी चंद कहाँ के थे, उत्तराखंड के थे। थोड़ा सा इसके अंतर्गत से पूछ सकता है कि उत्तराखंड के वीर केसरी को फांसी पर कब चढ़ाया गया या कहाँ पर चढ़ाया, कहाँ पर भी नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कौन थे, वो क्रांतिकारी थे और 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ाया गया था, ठीक है। आगे बात करेंगे। आगे है उसके बाद में गैरसैंण के समीप किसका उद्गम स्थान है, रामगंगा कहाँ पर स्थित है, गैरसैंण के अंतर्गत पर, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे पड़ता है, जो वहाँ का क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वहाँ का क्या है, एक ब्लॉक, एक तहसील है गैरसैंण, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, जो उत्तराखंड की क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। गैरसैंण के समीप किसका उद्गम स्थान है, तो रामगंगा। आप ध्यान रखिएगा कि गैरसैंण के पास में क्या बहती है, रामगंगा बहती है, ठीक है। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अस्थायी विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है। उत्तराखंड में अस्थायी विधानसभा के सदस्य 30 थे, ठीक है, 30 अस्थायी इसके अंतर्गत पे थे। अगर स्थाई की बात करें तो कितने आज के टाइम पे 70 टोटल है, ठीक है, 70 प्लस 1 एक था, अब उसको क्या हटा दिया गया है, जो एंग्लो इंडियन था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, मैंने एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया, आप जान लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन है आखिर एंग्लो इंडियन होता क्या है और उसके लिए क्या गाइडेंस जारी की गई है, ठीक है। कुछ कुछ अब हटने लगे राज्यों के अंतर्गत पे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 404 विधानसभा की सीट है, उसके अंदर 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन अभी भी है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की बात करें तो 18 मंडल और 75 ब्लॉक है, 1,40,928 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, ठीक। भारत उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो 53,483 है। पूरे भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से लगभग कितना है, 1,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है।
समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, अल्मोड़ा नगर का नींव किसके द्वारा रखा गया था? कल्याण चंद्र के द्वारा रखा गया था 1563 ईस्वी में। 2-3 क्वेश्चन बन गई। अल्मोड़ा नगर की नींव रखी गई कल्याण चंद्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कब रखा गया था? 1563 ईस्वी में। कुमाऊं के अंतर्गत का ये बनने वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा से तोड़कर किस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था? बागेश्वर को 1997 ईस्वी पर बनाया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। जमरानी परियोजना कहाँ पर बना है? गोला नदी पर बनाया गया है। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर। जैसे कि हम आप आ जाएंगे तो काठगोदाम के बैक साइड, काठगोदाम से कुछ दूरी या मेन रूप से हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर ले लेते हैं। नैनीताल और उसके बीच में क्या है? जमरानी परियोजना। ठीक है, हेड़ा खान को ईटीसी एरिया पड़ता है, उसके बैक साइड में ये है जमरानी परियोजना बनी है गोला नदी पर। बस इतना याद रखना, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। बहुत बड़ी परियोजना है। हाल ही में आपने देखा होगा कि ये नेशनल परियोजना है। ठीक है, लगभग 5000 करोड़ या बहुत बड़ी प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत पर शुरू की गई थी इसको करने के लिए। आगे बात करेंगे। आगे है उसके बाद में आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, कोटद्वार को थैलीसैंड में उपलब्ध है। ठीक है, देखिए कोटद्वार के अंतर्गत पे जिसको कर्णव नगरी कहा जाता है, और थैलीसैंड में क्या है? मुख्य रूप से सोना मिलने की, सोना खनन किया जाता है और मिलता भी है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वैसे कम है, लेकिन कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत में कर्णव नगरी और थैलीसैंड जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे वहाँ पर सोना उपलब्ध है। आगे बात करेंगे, गोचर मेला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए जो गोचर मेला लगता है आरवी बनारडी के द्वारा गोचर मेला प्रारंभ किया था। पहले भी मैंने बता रखा आपको, ये वापस में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रही होंगी। बस टारगेट वही है, रिपीट हो रहा है तो वीडियो के साथ में ही याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। और गोचर मेला कहाँ किसने भी बनारड के द्वारा शुरू किया गया था? गोचर मेला किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आरबी बनारड ने इसको शुरू किया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति थी। ठीक है, फजल अली आयोग उत्तराखंड राज्य के लिए गठित, जो उत्तराखंड की प्रथम समिति गठित की उत्तराखंड राज्य के लिए। ठीक है, गठित प्रथम समिति कौन सी? तो आप देखिए फजल अली आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य के लिए गठित प्रथम समिति कौन सी थी? फजल अली समिति थी। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ के अंतर्गत पे फल संरक्षण केंद्र स्थित है। देखिए कहाँ पर स्थित? फलों के संरक्षण के लिए जो केंद्र बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? रामगढ़, जो कुमाऊं के अंतर्गत पर स्थित है। आगे बात करेंगे। आगे है उसके बाद में राठवाहिनी नाम है। ठीक है, रामगंगा। देखिए रामगंगा कहाँ से निकलती है? गैरसैंण के अंतर्गत से निकलती है। जो गैरसैंण विधानसभा, सॉरी जो गैरसैंण क्या है वहाँ पर ब्लॉक है, तहसील है, जो उत्तराखंड की क्या है? ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। तो वहीं पर रामगंगा का दूसरा नाम क्या है? राठवाहिनी। ठीक है, राठवाहिनी के नाम से भी क्या किया जाता है? इसको जाना जाता है। ठीक है, ओम पर्वत स्थित कहाँ है? मालपा कहा जाता है या मलपा है, जो भी है मालपा कहा जाता है। खासतौर पे मालपा मानसरोवर मार्ग पर क्या है? ओम पर्वत स्थित है। ठीक है, जब आप कुमाऊं के अंतर्गत पाएंगे तो जो मानसरोवर यात्रा की जाती है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से किया जाता है। ठीक है, खासतौर पर अगर आप दिल्ली से, तो दिल्ली के बाद आपको काठगोदाम से आप पिथौरागढ़ से आप आएंगे जौलजीबी, फिर जौलजीबी से होते हुए धारचूला, धारचूला से आगे होते हुए क्या किया जाएगा? आपको मानसरोवर की यात्रा की जाएगी, जिसको मालपा कहा जाता है। ठीक है, ओम पर्वत स्थित कहाँ पे? मालपा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। इतनी बेसिक सी जानकारी बता दी। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर होता है। किसका? पर्यावरणविद कहा जाता है किसको? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। किसको कहा जाता था? सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर हुआ था। ठीक है, जो विजय बहुगुणा के क्या थे? पिता थे। और विजय बहुगुणा के एक दूसरे जो विजय बहुगुणा थे, अभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं पुराने हमारे। तो उसके बाद की बात करें तो उत्तराखंड में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले कौन मुख्यमंत्री रहे थे? नित्यानंद स्वामी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी आए, फिर नारायण दत्त तिवारी आए, फिर उसके बाद की बात करें तो भुवन चंद्र खंडूरी, फिर निशंक, फिर वापस भुवन चंद्र खंडूरी, फिर बीच में कुछ राष्ट्रपति शासन लगा। फिर उसके बाद की बात करें तो कौन आया? हरीश रावत, फिर उसके बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब नए जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उनके द्वारा भी क्या कर दिया गया? इस्तीफा दे दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद की बात करें तो अब देखिए उसी के अंतर्गत पर जो बहुगुणा थे ना, विजय बहुगुणा थे। विजय बहुगुणा के पिता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनको पर्यावरणविद भी कहा जाता था। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर हुआ था। आगे बात करेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की ओर से मुकदमा लड़ने वाले प्रमुख वकील थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आपने देखा होगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से लोन मिलता है पर्यावरण से रिलेटिव। ये बिल्डिंगें बनाने के लिए, अपने होटल आप बना सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं। आपने सुना होगा कि उनके लिए जब उनको
ब्रिटिशों ने बंदी बना दिया था तो वकील कौन रहे थे उनके, बैरिस्टर मुकुंदी लाल रहे थे। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर, नारायण योजना संबंधित है कृषकों के लिए। उत्तराखंड के अंतर्गत पर नारायण योजना किसके लिए शुरू किया गया था, आपको पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, कृषकों के लिए क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। उसके बाद बात करेंगे मायावती आश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थित है, लोहाघाट के अंतर्गत पर स्थित है, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है उत्तराखंड के अंतर्गत पर। मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है, लोहाघाट के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट कुछ न्यूज़ हैं बीच में भी ऐड कर दिए, और एग्जाम विजन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने डिस्कस किया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे इसी रूप से हम आपको कंटेंट और जो भी चीज़ होगा प्रोवाइड करेंगे। आज का वीडियो वापस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।